बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मरियम नवाज़ साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से रिलीफ़ का अनाउंस किया गया था कि जो कि बिजली के बिलों में अगस्त और सितंबर के जो बिल हैं उनमें रिलीफ़ दिया जाएगा। अच्छा, सबसे अहम और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको जो अनाउंसमेंट थी वो उनके जो वालिद मोहतरम हैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, उन्होंने अनाउंस किया था। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि उनके पास पंजाब का या वफाक में कोई भी सरकारी ओहदा नहीं है, फिर उन्होंने ये बिल कैसे अनाउंस कर लिया, ये रिलीफ़ का ऐलान उनने कैसे कर लिया। होना तो ये चाहिए था कि जो वज़ीर आला पंजाब हैं जो कि मरियम नवाज़ साहिबा हैं, उनको ये अनाउंस करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अच्छा, बात यहाँ पे नहीं रुकी, फिर हुआ कुछ यूँ कि उसके बाद जब ये रिलीफ़ दे दिया गया, रिलीफ़ का ऐलान कर दिया गया, तो उसके बाद इसकी ब्रांडिंग शुरू हो गई, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं कि टिकटॉकर वज़ीर आला हैं, बहुत ज़्यादा इश्तिहारात पे वो पैसे खर्च करती हैं, तो उन्हें इश्तिहारात बनवाने का फ़ैसला किया। अब जो इश्तिहार मैंने आज सोशल मीडिया पे वो देखा, काफ़ी ज़्यादा वो गर्दिश कर रहा था, उसमें जो लिखा हुआ था कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी जानिब से पंजाब और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए ये जो बिजली का बिल है इसमें 14 रुपए की कमी की गई है। अब मेरी तरफ से एक सवाल है जो कि मेरे ज़हन में आया कि वो पंजाब की वज़ीर आला हो के जो वफाक है, जो इस्लामाबाद है, उनके शहरियों को ये रिलीफ़ कैसे दे सकती हैं? क्योंकि जो पंजाब का इंतज़ाम है वो तो उनके उसमें आता है, लेकिन जो वफाक है वो उनके अंडर नहीं आता। तो अगर वो इस्लामाबाद के शहरियों को दे रही हैं, अगर तो वो उनके डोमेन में आता है, तो फिर उनको चाहिए कि वो केपीके वालों को भी रिलीफ़ दें, वो सिंध वालों को भी रिलीफ़ दें और वो बलूचिस्तान वालों को भी रिलीफ़ दें। लेकिन अगर वो उनकी डोमेन में नहीं आता, तो वो क्यों कर अपने इश्तिहारात में, जो कि इश्तिहारात वो छपवा रही हैं, उनमें इस्लामाबाद के शहरियों का भी ज़िक्र कर रही हैं। हालाँकि कल ही एक बड़ी खुशखबरी मैंने आपको सुनाई थी कि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं, उनके लिए जो बिजली के बिल हैं, उनमें कमी की गई है, और वो कमी कितनी है, वो मैंने आपको बताया, महज़ 31 पैसे जो फ़ी यूनिट है वो की गई है। यानी कि कोई बंदा अगर उसके 100 यूनिट हैं, तो उसमें मैक्सिमम उसको कितना बचत होगी? 100 रुपये भी नहीं बचते। तो मरियम नवाज़ साहिबा जो कि कठपुतली वज़ीर आला मैं कहूँगा, उनको उनकी जानिब से ये जो ब्रांडिंग की जा रही है, इतना रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा जितने की ब्रांडिंग की गई है। उसके बाद सबसे अहम खबर जो आज के केसेस थे, उनके हवाले से मैं लाज़मी डिस्कस करना चाहूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता जो केसेस थे, लापता अफ़राद थे, उनके हवाले से 2 अहम केसेस थे। एक तो अज़हर मशवानी के जो भाई थे, उनके लापता होने पे एक केस दायर किया गया था, और दूसरा एक रिपोर्टर थे, एक फ़ोटोग्राफ़र थे फज़ान अहमद, उनके हवाले से केस दायर किया गया था। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने इन दोनों केसेस की समाअत की है। सबसे पहले तो बात करेंगे अज़हर मशवानी के जो भाई थे, उन केसेस में जो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है तो उसके भाई को कैसे उठा सकते हैं, या किसी का कोई वालिद अगर कोई जुर्म करता है तो उसके बेटे को कैसे उठा सकते हैं। जो जुर्म करता है सिर्फ उसी को उठाया जाना चाहिए। दूसरी अहम बात उन्होंने ये की कि किसी भी शख्स को उठाते हैं तो उस पर जो खर्चा आता है तो वो कैसे पूरा किया जाता है। यानी कि किसी भी शख्स को अगर उठाया जाता है, किसी भी शख्स को आप लापता कर देते हैं, तो उस पर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो कौन पे करता है। तो दूसरा, ये जो फैज़ान एक फ़ोटोग्राफ़र थे जिनको उठाया गया था, उनके वालिद जो थे, जिनकी उम्र 76 साल थी, वो आज अदालत में पेश हुए, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के रूबरू पेश हुए, और वो रो पड़े। उन्हें कहा, मेरी जो 65 साला बेगम है वो बिस्तर पर पड़ी हुई है, जब से मेरा बेटा लापता हुआ है तो वो शदीद बीमार हैं, और हम दोनों डेली रोज़ाना मर रहे हैं, रोज़ाना जी रहे हैं। तो खुदारा वो उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, उनके सामने हाथ जोड़े और रो पड़े। उन्हें ये कहा कि मुझे फांसी का हुक्म दे दें, मुझे फांसी पे लटका दें, रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है कि बंदा एक ही बार मर जाए। आखिर मुझे बताएं कि मेरे बेटे का कसूर क्या था। अच्छा, जो फैज़ान थे वो फ़ोटोग्राफ़र थे, उनका ना तो कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना ही किसी सियासी पार्टी से उनकी वाबस्तगी है। तो ये थी जी आज के जो जो केसेस थे, उनके हवाले से अपडेट। तो अगली वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए केस के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।